10th क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक ट्राइंगल बना लो। देखो बेटा कौन सा, पी क्यू आर, और सम राइट एंगल कहां पे है, मतलब कहां पे राइट एंगल, क्यू पे। देखो बोला भी गया है, यानी समकोण जो है कौन सा एंगल है, क्यू। तो देख क्यू पे है कि नहीं है, और इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, यानी कर्ल, हाइपोटेनियस, यानी समझ आ गई। अभी मेरे को ये नहीं पता, परपेंडिकुलर बेस नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। आगे बोला गया है कि पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, और पी क्यू कितना दे रखा है बेटा, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। बहुत आसान है, पहले 1 मिनट में निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, कितनी बात समझ आ गई। इधर लेट कर लो, किसको, क्यू आर की वैल्यू लेट कर लो एक्स, या पी आर की वैल्यू लेट कर लेता हूं एक्स। पी आर की वैल्यू क्या लेट कर लेता हूं, इतनी बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें क्यू कितना है, राइट एंगल यानी समकोण है। पी क्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर को मैंने क्या लेट कर लिया, तो पी आर की जगह क्या ले लो, क्यू आर का इक्वल टू 20, ये प्लस का इधर आके क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस सेंटीमीटर। कितनी बात समझ आ गई। इधर लगा दो पाई का गोरस थ्योरम, हिंदी में लिख दो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। बात समझ आ गई है। h कितना दे रखा है, पी आर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, पी क्यू, बेस कितना दे रखा है, क्यू आर। कितनी बात समझ आ गई। पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी आर की वैल्यू x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू, पी क्यू की कितनी वैल्यू है, 5 का स्क्वायर प्लस का प्लस, क्यू आर की कितनी वैल्यू है 25 माइनस। अब इतना बताओ पहले समझ आए कि नहीं, दोबारा बता दूं क्या, आ गया। ये देखो पी आर प्लस क्यू आर दे रखा 25, पी आर को क्या लेट कर लिया एक्स, ये प्लस का उधर आगे पी आर की वैल्यू एक्स रखना, पी क्यू की वैल्यू 5 रखना, और क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यही लगता है। कई बच्चे क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे और b का स्क्वायर करके छोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 का 2, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू x। तो बच्चे कहेंगे x माइनस का, देखो बेटा माइनस का फॉर्मूला लगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू जो आएगी वो खाली क्या आएगी, x आएगी। इतनी बात समझ आ गई ना, इतनी बात समझ आई, दोबारा बता दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस x का स्क्वायर है तो माइनस है तो 25 टू जा 50 और x का समझ आ गया, एक्स स्क्वायर का इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो 625 और 25 650 एक्स स्क्वायर का
माइनस 50x का, ये इन दोनों को इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर का, सुनो ये किस चीज है, इधर समझ, ये किस चीज का, इधर आगे किस चीज का हो जाएगा, ये किस चीज का, इधर आगे किस चीज का हो जाएगा, इधर खाली क्या बचा, प्लस माइनस गया, काटना मत, क्योंकि बेटा कट का डिवाइड में है, या तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 0 बच जाएगा, बाकी अब क्या लिख दो, 50x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 मल्टीप्लाई कर आगे 0 से डिवाइड कर दो, 5 बन गया, 5 3 गया, कितने पे कट गया, एक्स किसको लेट कर रखा था हमने, पीआर की वैल्यू क्या हो गई, पीआर की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी थी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो पीआर की वैल्यू आप कितना लिख लोगे, अभी देख लेते हैं, क्यूआर की वैल्यू लेट कर लेंगे एक बार, क्यूआर कैसे लेट करेंगे, 25 माइनस 25 का 25 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, तो कितना बचा 12x, तो ये कितना बचा आपका 12 सेंटीमीटर, समझ आ गई। अब ये तो पी के सामने वाला एंगल, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेन्यूज तो है ही है। साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस पी का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन पी का, पी अपॉन में, और सबने पीपी वाले इसमें समझ आ गया, लिख ही रखा है। परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूज कितनी है, बेस कितना है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है,